अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकाश बिन रहमान और आप सब मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल वकाश बिन रहमान देख और सुन रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए थे जी क्रिकेट के हवाले से, चूँकि दिल टूटा हुआ था टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की अ, शर्मनाक हार के बाद। बहुत ज़्यादा अफ़सोस था, इसलिए वीडियो बनाने का भी दिल नहीं कर रहा था, ना ही क्रिकेट के हवाले से कोई बातचीत करने का। एनी हाउ जी, मोहसिन नकवी साहब ने जैसे कहा था कि जी मेजर सर्जरी होगी। बहुत सारी न्यूज़ हैं, सारी आपसे शेयर करेंगे। कुछ हो सकता है आपने ऑलरेडी सुनी हो। सर्जरी का आगाज़ सबसे पहले जी वहाब रियाज मीडिया जो गैंग है उसके ज़रिए किया गया है। वहाब रियाज साहब के जी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं मोहसिन नकवी साहब के साथ, क्योंकि वो उनकी इंटायर गवर्नमेंट में भी पंजाब की रहे हुए हैं एज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर, और उसी को कैरी फॉरवर्ड किया गया पीसीबी में। और ये भी कहा जाता था, मीडिया में ये न्यूज़ मौजूद हैं कि जी पीसीबी में, मौजूदा पीसीबी में मोहसिन नकवी के बाद सबसे ताकतवर जो शख्सियत है वो वहाब रियाज है। सिलेक्शन कमेटी के पहले चीफ रहे, फिर उसके बाद सिलेक्शन कमेटी के चीफ को हटा दिया, लेकिन वो अनऑफिशियल चीफ कहते हैं लोग यही थे। फिर उसके बाद जी सीनियर टीम मैनेजर के तौर पे उन्होंने वर्ल्ड कप का भी टूर किया, इंग्लैंड का भी किया, आयरलैंड का भी किया। सो काफ़ी इंजॉय किया। एनी हाउ, वहाब रियाज से फाइनली जी पीसीबी ने छुटकारा हासिल कर लिया। उनको सीनियर मैनेजर की पोस्ट से भी हटा दिया और सेलेक्टर की पोजीशन से भी। और साथ साथ कुर्बानी का बकरा बने हैं जी, क्योंकि कहा जाता है कि जी अब्दुल रज़ाक भी इन्हीं के साथ शामिल थे, और इन लोगों ने मिल के ऐसे प्लेयर्स को सिलेक्ट किया था जो कि अंडर परफॉर्मर थे, और जिसकी वजह से टीम की परफॉर्मेंस बड़ी ख़राब रही। एनी हाउ जी, उनसे दोनों से मैं ज़ाती तौर पे यही समझता था कि इनकी सिलेक्शन कमेटी या किसी भी मैनेजमेंट में पीसीबी में जगह नहीं बनती। नेपोटिज्म की बेस पे ये लोग आए थे, और फाइनली जी उनसे छुटकारा मिल गया। फिर जी कुछ ख़बरें ऐसी आ रही हैं, कोच गैरी क्रिस्टन की भी मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई है। रेड बॉल कोच जो हेड कोच जेसन गिलेस्पी, वो भी पाकिस्तान आए हुए हैं, उनकी भी मुलाकात हुई है। हालांकि जेसन गिलेस्पी तो न्यूली उन्होंने ज्वाइन किया, तो उनका उस तरीके से रोल नहीं है। बट ये इसके अलावा अज़हर महमूद की मुलाकात हुई है, और ये जो सारी मुलाकातें हुई हैं उन्होंने रिपोर्ट्स भी जमा करवाई हैं। उसमें एक बड़ा कॉमन फैक्टर निकल रहा है जो मीडिया में बहुत ज़्यादा इस टाइम सुनने में आ रहा है कि जी शाहीन अफरीदी ने बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया, एंड उन्होंने चाहते हुए अंडर परफॉर्म किया, सो दैट कि पाकिस्तान हारे। इसके अलावा जी उनकी मिसबिहेव कंडक्ट की जो न्यूज़ हैं वो गैरी क्रिस्टन के साथ भी हैं, मोहम्मद यूसुफ के साथ भी हैं, और इसके अलावा अज़हर महमूद के साथ भी है। जो सबसे पहले सुनने में आया जी, इंग्लैंड सीरीज़ में वो नेट प्रैक्टिस कर रहे थे शाहीन अफरीदी, और मोहम्मद यूसुफ उनको ऑब्ज़र्व कर रहे थे, और वो मुसलसल नेट में ना नो बॉल कर रहे थे शाहीन अफरीदी। तो फिर आखिर मोहम्मद यूसुफ ने जाके इनको कहा कि जी आप अपनी नो बॉल्स पे कंट्रोल करें, क्योंकि वो नो बॉल्स अगर आप नेट में करेंगे तो यही आपकी कैरी फॉरवर्ड होंगी मैच में, और जिसकी वजह से आप काफ़ी विकटें लूज़ कर सकते हैं और स्कोर भी खा सकते हैं। तो इस पे शाहीन अफरीदी ने काफ़ी मिसबिहेव किया, मोहम्मद यूसुफ से, सीनियर भी थे और बैटिंग कोच भी थे। उन्होंने उनको कहा कि जी आप बैटिंग कोच, आप बैट्समैनों को सिखाएं, मुझे पता है कि मैंने बॉलिंग कैसे करनी है। इसके बाद जी दूसरा वाक़या ये होता है जी, अज़हर महमूद उनको कहते हैं कि जी एक प्लान देते हैं कि जी अमेरिका में जो वर्ल्ड कप के दौरान जो बॉलिंग है वो गुड लेंथ पे करने की ज़रूरत है। आप यानी कि शाहीन अफरीदी को उन्होंने कहा कि जी आप आगे बॉल डाल के जो स्विंग करते हैं वो यहाँ पे कामयाब नहीं है। यहाँ पे जितने बॉलर्स कह रहे हैं गुड लेंथ पे बॉल करके विकेट्स भी ले रहे हैं और रन्स को भी बचा रहे हैं। तो उस पे उन्होंने अज़हर महमूद को कहा, मेरी विकेटें आपसे ज़्यादा हैं, मुझे पता है कि कैसे बॉलिंग करनी है। विच इज़ रियली ऑफुल। आई मीन आप अपने कोच को या सीनियर को कैसे इस तरह की बात सोच भी सकते हैं। नंबर 3, फिर गैरी क्रिस्टन को जी उन्होंने, टीम मीटिंग एक हो रही थी आफ्टर इंडिया मैच, तो उसमें टीम मीटिंग में गैरी क्रिस्टन काफ़ी ज़्यादा अनॉयड थे। उन्होंने शाहीन अफरीदी को कहा कि जी आप किस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, आपको जो प्लान्स दिए जा रहे हैं आप उनको फॉलो ही नहीं कर रहे, आप प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, और उसके अलावा अगर आप प्लान्स को फॉलो नहीं करेंगे तो रेस्ट ऑफ द टीम हाउ दे विल मैनेज। तो इस पे उन्होंने गैरी क्रिस्टन से भी थोड़ा मिसबिहेव किया और मीटिंग छोड़ के चले गए।
इसके अलावा बाबर आजम के साथ वो बातचीत नहीं करते, अपनी एक ग्रुपिंग की हुई है। अब उस ग्रुपिंग में इफ्तिखार अहमद साहब भी शामिल है, फिर उस ग्रुपिंग में इमाद वसीम भी शामिल हैं, और कुछ नए नाम और भी आ जाएंगे। एक बात तो कंफर्म है जी, अब आज़म खान नहीं आता दोबारा टीम में। आज़म खान की टीम में कोई जगह नहीं बनती। सबसे पहले तो जी इसका फ़िटनेस का लेवल ही कोई नहीं है, तो वो टीम में कैसे आएगा। और साइम अयूब की भी टीम में कोई जगह नहीं बनती जी। अब बहुत ज़्यादा चांस दे दिए, इफ्तिखार की कोई टीम में जगह नहीं है, वाइट बॉल टीम की बात कर रहे हैं। उसके अलावा जी आपके ये हारिस रऊफ़ साहब भी जी इसी गैंग का हिस्सा है। अब बंदा पूछे इंडिया का मैच किसने हरवाया? इमाद वसीम ने। इतनी गंदी बैटिंग की एंड में जाके कि पाकिस्तान मैच ही हार गया। यूएसए के अगेंस्ट मैच किसने हरवाया? हारिस रऊफ़ साहब की मेहरबानी। आई मीन आपको 15-16 इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन रन्स दिए गए आखिरी ओवर में, आप उसको यूएसए के अगेंस्ट डिफेंड नहीं कर सके, और उसके बाद आखिरी 3 बॉलों पे 12 रन चाहिए थे, और फिर छक्का खाया, चौका खाया, मैच लेवल कर दिया। हैट्स ऑफ टू हारिस रऊफ़, व्हाट अ बॉलर, पैथेटिक। इसके अलावा जो सुनने में चीज़ें आ रही हैं जी, वो ये हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद छांटियाँ होंगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि शाहीन अफरीदी को टेस्ट सीरीज़ जो कि बांग्लादेश के अगेंस्ट होने जा रही है अगस्त में, उसका हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, उनको ड्रॉप किया जाएगा। इंटेंशनली उनको ड्रॉप किया जाएगा, और हो सकता है उनको कोई जुर्माना भी किया जाए, हो सकता है उनको मज़ीद 3-4 महीने के लिए ड्रॉप किया जाए, हो सकता है कोई बैन लगे, हो सकता है उनकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कैटेगरी को डिग्रेड किया जाए। सो टाइम विल टेल जी क्या होगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल वकास बिन रहमान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा।